हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन आवर पॉलिटिकल साइंस क्लास। आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाए और कुछ विद्वानों का मानना है कि उसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जाए। अब विज्ञान की श्रेणी में जो है वह मानने वाले विद्वानों में अरस्तु है, हॉब्स है, मॉन्टेस्क्यू है, ब्राइस है और ब्लंटसली है। जबकि विज्ञान न मानने वाले विद्वानों में बक्कल, कॉम्टे, मेटलेन, बर्ग आदि जो है वह विद्वान थे। गिल्स क्राइस्ट ने कहा है कि राजनीति विज्ञान जो है वह विज्ञान है, क्योंकि महान विद्वान जो है वह पॉलिटिकल थिंकर अरस्तु ने भी राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की श्रेणी में जो है वह रखा है। एक और अरस्तु जो है वह इसको जो है वह सर्वोच्च विज्ञान की जो है वह श्रेणी में जो है वह रखते हैं। दूसरी ओर जो है वह क्या है, बोंदा है, हॉब्स है, मॉन्टेस्क्यू है, ब्राइस आदि विद्वान जो है वह राजनीति विज्ञान को जो है वह विज्ञान के रूप में जो है वह स्वीकार करते हैं। और उसी तरह जो है वह ना बक्कल, कॉम्टे, मेटलैंड जो है वह इसको पॉलिटिकल साइंस का जो है वह दर्जा नहीं देते हैं। इस संबंध में जो है अलग अलग विद्वानों ने अपने कंसेप्ट जो है वह दिए हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मेटलैंड के अनुसार। मेटलैंड ने कहा है कि जब मैं पॉलिटिकल साइंस के शीर्षक के अंतर्गत, टॉपिक के अंतर्गत क्वेश्चन पेपर को देखता हूँ तो मुझे क्वेश्चन पर नहीं अपितु उसके टॉपिक पर जो है वह क्या होता है, खेद होता है कि जैसा टॉपिक है वैसे जो है वह क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसको जो है वह साइंस की श्रेणी में जो है वह नहीं रखा जाना चाहिए। इस संबंध में जो है वह बर्ग ने भी जो है वह अपने विचार दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार जो है वह सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, एस्थेटिक्स को, उसी प्रकार से जो है वह राजनीतिक शास्त्र को भी विज्ञान की जो है वह क्या होता है, श्रेणी में जो है वह नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान भी विज्ञान जो है वह नहीं है। इसमें साइंस की तरह जो है वह ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, ये फैक्ट पर आधारित नहीं है, इसमें मॉरल वैल्यू का अभाव है, इसमें जो है वह एक्सपेरिमेंट जो है वह पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसमें जो है वह यूनिवर्सल लॉ का अभाव होता है। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर जो है वह कहा गया कि भाई राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो इस विज्ञान मानने वाले और न मानने वाले विद्वानों में जो है वह काफ़ी मतभेद था। उन पर ये दोनों विद्वान जो है वह विज्ञान मानने के पक्ष में जो है वह कुछ विद्वान जो है विज्ञान मानने के पक्ष में जो है वह नहीं थे। अब हम इसके नेचर के अंदर जो है वह पढ़ेंगे कि कुछ विद्वानों ने जो है वह इसके विज्ञान मानने के विरुद्ध जो है वह तर्क प्रस्तुत जो है वह किए हैं। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पॉलिटिकल साइंस बीइंग ए साइंस, ठीक है। अब विज्ञान क्यों नहीं मानते कुछ विद्वान, उनका कहना है कि विज्ञान जैसे जो है वह प्रयोग और पर्यवेक्षण जो है वह संभव नहीं है। साइंस लाइक जो है वह एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन जो है वह पॉसिबल नहीं है। उनका कहना है कि जैसे नेचुरल साइंस में हम किसी भी विषय के बारे में फॉरकास्टिंग कर सकते हैं, जैसे मौसम का अनुमान लगाकर जो है वह मौसम के बारे में जो है वह भविष्यवाणी जो है वह की जा सकती है। साइंस के अंदर जो है वह यूनिवर्सल लॉ जो है वह होते हैं। हमने पढ़ा है कि जो है वह कार्बन और ऑक्सीजन जो है वह मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, है ना। हाइड्रोजन और जो है वह क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वह मिलकर जो है वह किसका निर्माण करते हैं, जल का जो है वह निर्माण करते हैं, वाटर जो है वह बनता है। तो कुछ यूनिवर्सल लॉ जो होते हैं वह साइंस के अंदर जो है वह ऑब्जर्वेशन के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिए जा सकते हैं, परंतु पॉलिटिकल साइंस में जो है वह फॉरकास्टिंग जो है वह नहीं की जा सकती है। इसमें जो है वह प्रैक्टिकल और जो है ना एक्सपेरिमेंट जो है वह पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि साइंस में जो है वह क्या होती है, एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में अलग अलग टाइप से जो है वह क्या करता है, प्रयोग करता है। वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में जो है वह प्रयोग करता है। प्रयोगशाला के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट में जो है वह क्रिया करके वो नए नए प्रयोग करता है, और उसके बाद में जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में एक निश्चित जो है वह रिजल्ट पर पहुंचता है, और उसके द्वारा जो है वह कुछ सिद्धांतों को जो है वह क्रिएट करता है। परंतु राजनीति विज्ञान में ऐसी प्रयोगशाला का अभाव है, क्योंकि समाज में जो है वह राजनीतिक प्रयोग
केवल एक बार किया जाता है। मतलब कोई भी जो है समाज के अंदर जो राजनीतिक घटना होती है वो केवल एक बार होती है, उसको बार बार जो है दोहराया जो है नहीं जा सकता है। जो भी प्रयोग होते हैं जैसे किसान आंदोलन है तो ये बार बार जो है नहीं होगा, ये केवल एक ही बार जो है ये घटनाएं जो है घटित होती है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जो है जम्मू कश्मीर में जो है ना धारा जो है 370 जो है हटने के बाद में आर्टिकल जो है क्या है 35A भी जो है हट गया। तो ये इवेंट जो है बार बार जो है नहीं हुए, एक बार जो है ये चीज़ें हो जाती है। उसके बाद में जो है जम्मू कश्मीर का जो है 2 भागों में जो है डिवाइड होना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना। जम्मू कश्मीर जो है 2 भागों में डिवाइड होगा ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो है कश्मीर से जो है अलग होना। तो ये चीज़ें जो है एक बार जो है घटित होती है समाज में, उनको हम पुनरावृत्ति, उनको जो है रिपीटेशन जो है अपन नहीं कर सकते हैं। जबकि साइंस के अंदर क्या होता है, अगर हमारा रिजल्ट नहीं आता है तो हम किसी जो है एक्सपेरिमेंट को जो है बार बार दोहराते हैं, प्रैक्टिकल जो है करते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब हम दूसरा लेंगे कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने में जो मेन कारण है वो है कार्य कारण में सुनिश्चित संबंध का अभाव। कार्य कारण में सुनिश्चित संबंध का अभाव नेचर के अंदर, इसको विज्ञान न मानने वाले के पक्ष में तर्क है। कार्य कारण में सुनिश्चित संबंध का अभाव। लैक ऑफ definitive relationship between cause and effect। कार्य कारण में सुनिश्चित संबंध का अभाव, लैक ऑफ जो है डिफिनिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। प्राकृतिक विज्ञानों में कार्य कारण के बीच में एक निश्चित संबंध जो है होता है। यदि हम पानी को एक निश्चित तापमान पर, टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो वह भाप के अंदर जो है वह परिवर्तन हो जाता है। किंतु पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वह राजनीति विज्ञान के अंदर किसी भी घटना या कार्य का जो है ऐसा सुनिश्चित कारण जो है वह दिखाई नहीं देता है। साइंस के अंदर हर एक्सपेरिमेंट के अंदर हमको जो है वह कारण पता होता है कि हम पानी को निश्चित तापमान पर गर्म करेंगे तो वो भाप बनकर जो है वह क्या होता है, उड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान के अंदर कौन सी जो है वह घटना किस कारण से हुई है ना, वह निश्चित कर पाना जो है वह बहुत ही मुश्किल होता है। फिर नेक्स्ट है सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव। लैक ऑफ कॉमन प्रिंसिपल। सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव। फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वह साइंस की तरह जो है वह एक्सपेरिमेंट जो है वह पॉसिबल नहीं है। दूसरा है कि यहाँ पर कौन सी घटना जो है वह किस निश्चित कारण से होती है वो बताना जो है वह इम्पॉसिबल है। थर्ड होता है कि सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव, लैक ऑफ कॉमन जो है वह प्रिंसिपल, लैक ऑफ कॉमन प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब प्राकृतिक विज्ञानों में जो है वह सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं, यूनिवर्सल लॉ होते हैं, और कुछ निश्चित जो है वह सिद्धांत होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि न्यूटन की गति का नियम, न्यूटन की गति का जो है वह नियम जो है वह क्या है, एक यूनिवर्सल जो है वह क्या है, लॉ है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वह, ग्रेविटी का जो है नियम, वो भी क्या है आपका जो है वह क्या है, यूनिवर्सल जो है वह लॉ है। ठीक है, इसके अलावा जो है वह आपने मेंडल के नियम और पढ़े होंगे।
तो विज्ञान के अंदर जो है वह यूनिवर्सल लॉ जो है वह बनाए जाते हैं, किंतु राजनीति विज्ञान में अनेक विचारकों ने जो है वह अनेक सिद्धांत जो है वह दिए हैं और उनमें जो है बहुत ज़्यादा जो है वह मतभेद है। पॉलिटिकल थिंकर जो है वह किसी भी सिद्धांत पर, किसी भी जो है वह थ्योरी पर एक मत जो है वह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन स्वतंत्रता की बात जो है वह करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो जितने भी पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं वो सब जो है वह एक सिद्धांत पर जो है वह सहमत नहीं है। क्लियर? राष्ट्रीयता पर जो है वह सहमत नहीं है, पावर पर जो है वह सहमत नहीं है। हर विद्वान के जो है वह अलग अलग कंसेप्ट है, सत्ता पर अलग अलग कंसेप्ट है, राजनीतिक दलों पर जो है वह अलग अलग कंसेप्ट है। जबकि है ना एक मत जो है वह उनका कभी भी नहीं हो पाता है। एक और जो है वह आदर्शवादी जो है विद्वान राज्यों का जो है वह राज्यों को समस्त गुणों का जो है वह स्रोत मानते हैं। दूसरी ओर वहीं अराजकतावादी जो है विद्वान राज्य को जो है वह अनैतिक और अन्याय का जो है वह स्रोत मानते हैं। किसी विद्वान ने कहा है कि राज्य जो है वह वेलफेयर के स्टेट के लिए मनुष्य के खुद के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, मनुष्य अपनी सारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वह कर सकता है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि राज्य जो है वह क्या है, अनैतिक है, एक तरह से जो है वह अन्याय का स्रोत है और राज्य को जो है वह राज्य का अंत कर देना चाहिए। फिर हम लेंगे कि राजनीति विज्ञान के अंदर लैक ऑफ जो है वह एक्यूरेट मेजरमेंट का भी जो है वह अभाव है। शुद्ध नाप तोल का जो है वह राजनीति विज्ञान के अंदर अभाव है। विज्ञान के अंदर जो है वह एलिमेंट होते हैं और एलिमेंट यानी कि पदार्थों के रिएक्शन का अध्ययन किया जाता है और पदार्थों को जो है वह कितनी मात्रा में लेना है उनको जो है वह मापने के लिए जो है वह डिवाइसेस होते हैं, इक्विपमेंट जो है वह होते हैं। किंतु पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वह जो भी पॉलिटिकल थिंकर है उनका जो है वह शोध विषय जो है वह क्या होता है, मनुष्य ही होता है। एक ह्यूमन जो है वह क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वह एक्सपेरिमेंट की वस्तु होती है। मानव के जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उनके कंसेप्ट है, उनका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि मानव में जो है वह क्या होती है, भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, आवेग होते हैं, सेंस होते हैं और उनको जो है वह मेजर नहीं किया जा सकता है। साइंस के अंदर जो है वह क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, एलिमेंट होते हैं। आपने देखा होगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की लैब में जो है वह कौन सा एलिमेंट जो है वह कितनी क्वांटिटी तक लेना है, ये सब जो है वह डिवाइसेस के अंदर जो है वह मेजर किया जाता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की विषय वस्तु ही जो है वह क्या है, मानव है। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वह मनुष्य है, मनुष्य के व्यवहार है, उनकी जो संवेदनाएँ हैं, भावनाएँ हैं, वो मानव जो है वह कैसे वोट करता है, उन सब बातों के बारे में जो है वह अध्ययन किया जाता है। और मनुष्य के भावनाएं होती है, आवेग होती है, संवेदनाएं होती है, उनका माइंड कब चेंज होता है, इन सब बातों को जो है वह मेजरमेंट जो है वह नहीं किया जा सकता है। फिर हम लेंगे कि राजनीति विज्ञान के अंदर जो है वह निश्चित और सटीक भविष्यवाणी का अभाव होता है। फॉरकास्टिंग जो है वह पावर जो है वह पॉलिटिकल साइंस के अंदर नहीं होती है। जैसे विज्ञान में जो है वह सुनिश्चित नियम होते हैं और उन नियमों के द्वारा जो है वह क्या होता है, भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे ग्रेविटी का नियम है तो पहले प्रैक्टिकल किया गया, फिर बाद में यह सिद्धांत जो है वह दिया गया। लेकिन राजनीति विज्ञान में निश्चित और सटीक भविष्यवाणी जो है वह नहीं की जा सकती है। विज्ञान साइंस जो है ये बताता है कि सूर्य ग्रहण जो है वह क्या होता है, किस समय होगा और विश्व के किन किन भागों में जो है वह दिखाई जो है वह देता है। मौसम विज्ञान ये बताता है कि कहाँ कहाँ पर जो है वह बारिश जो है होगी, कहाँ पर जो है वह फ्लूड आएगा। लेकिन राजनीति विज्ञान में इस प्रकार की जो है वह एक निश्चित श्योर जो है वह फॉरकास्टिंग जो है वह कभी भी नहीं की जा सकती है। सिर्फ जो है वह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो है वह कौन सी पार्टी जो है वह जीतेगी, कौन सी पार्टी जो है वह नहीं जीतेगी, किस पार्टी को जो है वह कितने मत जो है वह प्राप्त होंगे, केवल एक जो है वह अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बच्चों। फिर नेक्स्ट है अध्ययन सामग्री की प्रगति में अंतर। अध्ययन सामग्री की प्रकृति में अंतर। डिफरेंस बिटवीन इन द नेचर ऑफ स्टडी। राजनीति विज्ञान की अध्ययन सामग्री जो है जैसे प्राकृतिक
विज्ञान के अंदर जो है जो सब्जेक्ट मटेरियल होता है वो क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, एलिमेंट होते हैं, है ना, एलिमेंट होते हैं। लेकिन जो है वह क्या होते हैं, राजनीति विज्ञान के अंदर जो है वह अध्ययन सामग्री क्या है, मानव होते हैं। और मनुष्य जो है वह क्या होते हैं, चेतनशील प्राणी है। उनके व्यवहार में पदार्थों जैसी जो है वह जड़ता और एक रूपता जो है वह नहीं पाई जाती है। जबकि साइंस के अंदर जो है वह सारे प्रैक्टिकल करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, पदार्थ होंगे, लेकिन पदार्थों के अंदर जो है वह चेतना नहीं होती है, उनके अंदर इमोशंस वगैरह कुछ नहीं होते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान के अंदर जो है वह अध्ययन सामग्री क्या है, मनुष्य है। मनुष्य जो है वह क्या है, एक चेतनशील प्राणी है। तो उनके व्यवहार में पदार्थों जैसी जो है वह जड़ता और जो है वह एक रूपता, इंटीग्रिटी जो है वह नहीं पाई जाती है। क्लियर बच्चों? वापस से एक बार आप देख लो। नेचर मतलब राजनीति विज्ञान को न मानने वाले विद्वान जो है वह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में विज्ञान जैसे जो है वह प्रयोग और पर्यवेक्षण जो है वह संभव नहीं है, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अंदर न तो लेबोरेटरी है, न एलिमेंट है, और न वहाँ पर जो है वो बार बार जो है वो प्रैक्टिकल करके एक निश्चित रिजल्ट जो है वह प्राप्त किया जा सकता है। जैसे साइंस के अंदर तो प्रैक्टिकल करके एक यूनिवर्सल जो है वह लॉ जो है वह निकाला जा सकता है। सबको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो है वह क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो ये क्या है, एक निश्चित जो है वह क्या है, रूल है। लेकिन राजनीति विज्ञान के अंदर जो है वह ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसमें जो है वह एक निश्चित जो है वह प्रैक्टिकल जो है वह नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि हर घटना जो है वह समाज के अंदर एक बार ही घटित होती है। फॉर एग्जांपल लोकपाल बिल का जो है वह पास होना, CCA का जो है वह क्या होना, विरोध होना, तो ये सब बातें जो है वह एक बार जो है वह क्या होती है, घटित होती है। इज दैट क्लियर? सेकंड है कि राजनीति विज्ञान के अंदर जो है वह निश्चित कार्य कारण का जो है वह अभाव पाया जाता है। मतलब जो कॉज और इफेक्ट है कि कौन सी घटना जो है वह किस कारण से हुई है, उसका जो है वह अनुमान लगाना जो है वह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जो है वह होता है। क्लियर? जैसे कि राजनीति विज्ञान के अंदर जो हम राजनीति विज्ञान के अंदर कौन सी घटना जो है वह किस कारण से हुई है ना, तो कार्य और कारण के बीच में जो है निश्चित संबंध जान पाना जो है वह मुश्किल होता है। इसी तरह से जो है वह सर्वमान्य सिद्धांतों का भी अभाव होता है। यूनिवर्सल लॉ जो है वह इसके अंदर जो है वह डिक्लेयर नहीं किए जा सकते हैं। पॉलिटिकल थिंकर की राय में भी जो है वह क्या होती है, बहुत ही मतभेद होता है। कुछ राष्ट्रीयता के बारे में जो है अलग विचार देंगे और कुछ जो है वह नेशनलिटी के बारे में जो है वह अपने अलग विचार जो है वह रखेंगे। कुछ डेमोक्रेसी के इनडायरेक्ट फॉर्म के लिए जो है वह सपोर्ट करेंगे, कोई जो है वह डायरेक्ट फॉर्म के लिए जो है वह सपोर्ट करेंगे। इस टाइप से जो है वह राजनीति विज्ञान के अंदर मेजरमेंट का भी जो है वह अभाव होता है। मतलब जो है वह जैसे विज्ञान के अंदर पदार्थों को मेजर किया जा सकता है, वैसे राजनीति विज्ञान में मेजर करने के लिए कोई जो है वह उपकरण नहीं होते हैं, क्योंकि मनुष्य की भावनाओं को मापा नहीं जा सकता है। इसके अंदर जो है वह सटीक भविष्यवाणी का भी क्या होता है, अभाव होता है। क्लियर बच्चों? और राजनीति विज्ञान की अध्ययन सामग्री की प्रगति में भी जो है वह क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इसमें विज्ञान की तरह जो है मनुष्यों में जो है वह एक रूपता और जड़ता जो है वह नहीं होती है। हर मनुष्य के स्वभाव है, आते हैं अलग अलग जो होती है, उनकी संवेदनाएं जो है वह क्या होती है, अलग अलग होती हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके विज्ञान मानने वालों के पक्ष में तर्क। अब जो पॉलिटिकल थिंकर जो है वह राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, उनका जो है वह क्या है, आर्ग्यूमेंट यह है कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों से तुलना करना, उनका कंपैरिजन करना ही क्या है, अनुचित है। राजनीति विज्ञान की जो है वह तुलना दूसरे जो है वह नेचुरल साइंस से जो है वह नहीं करनी चाहिए। राजनीति विज्ञान एक सोशल साइंस है, एक सामाजिक विज्ञान है, और इस दृष्टि से विज्ञान के सभी लक्षण जो है वह राजनीति विज्ञान के अंदर जो है वह पाए जाते हैं। इस दृष्टि से विज्ञान के होने वाले जो सभी जो अजम्पशन है, जो लक्षण है, वो क्या है, राजनीति विज्ञान के अंदर जो है वह पाए जाते हैं।
गार्डनर के अनुसार विज्ञान क्या है कि विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान की राशि को कहते हैं जो विविध जो है पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन और अनुभव और अध्ययन के आधार पर जो है प्राप्त किए जाते हैं। जिसमें तथ्य हो वो क्या है, विज्ञान है। जिसमें जो है वो सिक्वेंशियल जो है मैटर हो, जिसको जो है क्लासिफाइड किया जा सके, वो क्या होता है, विज्ञान होता है। गार्डनर ने कहा है कि भाई विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान वो है जिसमें जो है क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, क्लियर, जिसमें जो है क्या होता है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, और ऑब्जर्वेशन है, अनुभव के आधार पर जो है वह क्या होता है, अध्ययन सामग्री को जो है वह प्राप्त किया जाता है। और अध्ययन सामग्री जो है वह क्या होती है, मॉरल वैल्यूज़ पर बेस होती है, फैक्ट पर बेस होती है। साइंस के अंदर अध्ययन जो है वह क्या होता है, क्रमबद्ध होता है और उसको वर्गीकृत जो है वह किया जा सकता है। अब हम कल लेंगे जो है वह राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले विद्वानों के पक्ष में तर्क। ओके बच्चों, थैंक यू।